शहबाज की शहबाज स्पीड मौशी तरक्की के लिए सरगर्म। आज़रबाईजान के बाद उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। कई मुआहदों और यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद पहुंचने पर उज़्बेक वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा और मेयर ताशकंद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ उज़्बेक सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म का ताशकंद में यादगार आज़ादी पर हाज़री फूल रखे। उज़्बेकिस्तान के अजीम तारीखी शख्सियात को खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में डेरे गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। सदर मुमलिकत से पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्लिमानी वफ्द ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान और नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी है। जानता हूँ तहरीकी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पार्लिमानी वफ्द बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तौसीक का फैसला। 4 नए वज़रा को शामिल किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून, BAP और MQM पाकिस्तान से वज़रा लिए जाएंगे। तलाल चौधरी, हनीफ अब्बासी, खालिद मगसई और मुस्तफ़ा कमाल वज़ारत का हलफ उठाएंगे। नए वज़रा को रेलवे, कौमी सेहत, मुवासलात और साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ारतों के कलमदान सौंपे जाएंगे। फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकात। हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। घरों की तामीर, खैमों, दवाओं और सहर अफ्तार में पाकिस्तानी अवाम और उम्मत मुस्लिमा से ताउन की अपील करते हैं। हमास रहनुमाओं ने अपील कर दी। इसराइल का रमज़ान में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला। सिर्फ 55 साल से बड़े मर्द, 50 साल से बड़ी खवातीन और 12 साल या इससे छोटे बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइली जेलों से रहा होने वाले फ़लस्तीनियों को भी मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। नमाज जुमा के लिए सिर्फ 10,000 अफराद मस्जिद के अहाते में दाखिल हो सकेंगे। जिस परेशानी से, जिस मुश्किल से मुल्क दो चार है, उसका सिर्फ एक रास्ता है और वो आइन का रास्ता है। पाकिस्तान के अवाम का फैसला अटल है। पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी। ये तकाजा हम करेंगे, इसको कोई नहीं मिटा सकता। ये नाजायज हुक्मरान, हम गली गली में उनका खाली झंडियों से इस्तेमाल करेंगे और अगर मैं मजबूर किया गया, ये सारे लोग गवाह हैं, हम असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। बारिश हो या तूफान, आज कौमी कॉन्फ्रेंस जरूर होगी। अपोजिशन इत्तेहाद की ललकार। मुल्क में ऐसी हुकूमत है जो अवाम की मुंतखब करता है। नाजायज हुकूमत आइन के नाम से घबराती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मुल्क में जमहूर और इंसानी हकूक की आवाज़ों को बंद नहीं किया जा सकता। सलमान अकरम राजा बोले, हुक्मरान रोड़े ना अटकाएं, हमारी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। महमूद खान अचकजई ने कहा, हुक्मरान मुल्क में जमहूर की आवाज़ को नहीं दबा सकते। हमें मजबूर किया गया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। विफाकी हुकूमत का नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल करेंसी और असासों से मुतालिक आला सतह का इजलास। अमरीकी सदर ट्रंप के मशीर, गवर्नर स्टेट बैंक, वज़ीर मुमलिकत और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर खजाना का डिजिटल स्टेटस के फ़रोग के लिए हुकूमती अज़म का इरादा। पेटफ गाइडलाइंस पर डिजिटल असासों के ज़ाब्ता कार यकीनी बनाने की हिदायत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, क्रिप्टो काउंसिल आलमी मेयार के ज़वाबित तश्कील देगी। काउंसिल पॉलिसी साजी और ज़ाब्ता साजी में मावनत फराहम करेगी। मुल्क की तरक्की निजी शोबे को कर्ज दिए बगैर मुमकिन नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने पायदार मुआशी तरक्की का फार्मूला बता दिया।
कमर्शियल बैंकों को मौजूदा बिजनेस मॉडल पर नजरसानी करने की हिदायत। जमील अहमद ने कहा, पाकिस्तान में निजी शोबे को दिए जाने वाले कर्जे में सबसे कम है। कमर्शियल बैंक 74% कर्ज बड़े कारोबारी इदारों को फराहम करते हैं। छोटे कारोबारों को महज 5% कर्ज दिया जा रहा है। कमर्शियल बैंक SMEs और ज़ेरी शोबे को कर्ज दें। जेलों में पड़े लोग अब अमेरिका के पैरों में गिर रहे हैं। आरिफ अलवी अमेरिका जाकर कहते हैं, गजा से ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है। ये लोग जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ सफारती दहशतगर्दी है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, नारोवाल में स्पोर्ट्स सिटी बनाने पर मुझे 2.5 माह जेल में रखा गया। अब जो जेलों के अंदर हैं, इनकी चीखें सब सुन रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है उन लोगों का जिन्होंने पार्टी में बदनज़मी की, वो आपने एक नाम लिया, शेर अफजल हो या कोई और हो, खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं अपनी पार्टी के ओहदेदारान के साथ खड़ा हूँ। मुकम्मल मेरा एतमाद उनको हासिल है। शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये 2 टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मुझे उन्होंने हिदायत की है कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त लिखूँ, जो मैं लिखूँगा। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके, इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारान मुत्तहिद और पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। बानी ने नाम लिए बगैर कहा, बदकलामी करने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं है। PTI जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान ने बताया, बानी PTI ने आज मुलाकात में कौमी टीम की शिकस्त पर दुख और गुस्से का इजहार किया। अलीमा खान ने बताया, बानी ने कहा, जितने ओहदे मोहसिन नकवी के पास हैं किसी के पास नहीं। मोहसिन नकवी को जिस भी ओहदे पर बैठाया गया उन्होंने बेड़ा गर्क किया। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, बानी PTI ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा किया है। मियांवाली जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस, उमर अयूब, मलिक अहमद खान, बुच्चर, बिलाल इजाज और दीगर PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्ज़मान का सेहते जुर्म से इनकार। सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 28 फरवरी को गवाहान को तलब कर लिया। थाना सिटी मियांवाली पुलिस ने 9 मई को 53 नामजद और 150 नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुल्ज़मान पर तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाने, पुलिस और अदालती अमले पर तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद पर आवाम को मुबारकबाद। आवाम की तफरीह के लिए इवेंट्स प्रोग्राम कराते रहेंगे। हॉर्स एंड कैटल शो की शानदार रवायत जारी रखेंगे। इस शो से पंजाब के रंग उजागर हुए, शहरियों को खुशी मिली। ईद के बाद लाहौर एक्सपो सेंटर में सनती नुमाइश का इनेकाद होगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन। मुल्ज़िम का रिमांड ना देने वाले ATC के मुंतज़िम जज से इंतज़ामी इख्तियारात वापस ले लिए। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़र मेहंदी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ऐसे जज को ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं है। दूसरी जानब अदाकार साजिद हसन के बेटे को मंशियात बरामदगी केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी बारिश से मौसम निखर गया। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, कलाम और मालम जब्बा में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। और पाक अफवाज का यादगार ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, एक दिन की दूरी पर 27 फरवरी से कबल ISPR ने नगमा दुश्मनाने सुन रिलीज़ कर दिया। नगमे में वक्त के जांबाज सपूतों की जानिब से मुल्की दफा के लिए अहदो पैमा का इजहार किया गया। 27 फरवरी 2019 को मुल्क की तारीख का अहम वाक़या, मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और पाकिस्तानी अवाम के अज़म का मज़र। पाक फ़ज़ाइया ने 27 फरवरी को सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाते हुए 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन के दौरान एक भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया।